नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एल्गोरिदम शब्द जो आज की डिजिटल दुनिया की बुनियाद है वो कहां से आया? क्योंकि आज जब हम गूगल पर सर्च करते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो उसके पीछे एल्गोरिदम काम करता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के बारे में, जिन्हें आधुनिक दुनिया के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। 9वीं सदी यानी 9th सेंचुरी का बगदाद दुनिया के लिए ज्ञान का सूरज था और उस सूरज की सबसे तेज किरण का नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। उनका जन्म लगभग 780 ईस्वी में ख्वारिज़्म यानी आज का उज़्बेकिस्तान में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि बगदाद रही। उन्हें अलजेब्रा का जनक यानी फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है, लेकिन उनका योगदान सिर्फ अलजेब्रा तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसे महासेतु यानी ब्रिज थे जिन्होंने प्राचीन भारत यानी इंडियन मैथमेटिक्स, यूनान यानी ग्रीस और ईरान के ज्ञान को एक साथ मिलाया और उसे एक ऐसी भाषा दी जिसे आज की आधुनिक दुनिया समझ सकती है। उस जमाने में बगदाद के खलीफा अल मामून ने बैत अल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की थी। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के विद्वानों का एक मिलन स्थल था। पुस्तकालय के अध्यक्ष अल ख्वारिज़मी यहाँ के मुख्य विद्वान और पुस्तकालय अध्यक्ष यानी डायरेक्टर थे। उनका काम था दुनिया भर की भाषाओं में लिखे गए वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करना और उन पर रिसर्च करना। उन्होंने संस्कृत, यूनानी, फारसी और सीरियाई भाषाओं के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। उनका मानना था कि ज्ञान किसी एक धर्म या देश का नहीं होता, बल्कि वो पूरी इंसानियत की धरोहर है। अल ख्वारिज़मी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था भारतीय गणित यानी इंडियन मैथमेटिक्स को दुनिया तक पहुंचाना। अगर वे ना होते तो शायद आज हम रोमन अंकों यानी IIIIV में ही उलझे रहते। शून्य की शक्ति। भारत ने शून्य की खोज की थी, यानी आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के द्वारा। अल ख्वारिज़मी ने इस शून्य के महत्व को समझा और बताया कि कैसे एक खाली गोला किसी भी संख्या की वैल्यू को 10 गुना बढ़ा सकता है। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका लैटिन नाम था एल्गोरिदमी डे नुमेरो इंडोरम यानी भारतीय गणना पर अल ख्वारिज़मी। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे 0 से 9 तक के अंकों से दुनिया की कोई भी बड़ी संख्या लिखी जा सकती है। डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली उन्होंने सिखाया कि संख्याओं को उनकी जगह यानी प्लेस वैल्यू के हिसाब से कैसे मापना चाहिए। इससे पहले यूरोप और अरब दुनिया में बड़ी कैलकुलेशन करना एक बुरे सपने जैसा था। अल ख्वारिज़मी ने गणित को एक नया मोड़ दिया। उनकी सबसे मशहूर किताब थी अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। अलजेब्रा शब्द उनकी इसी किताब के पहले शब्द अल जब्र से आया है। अल जब्र का मतलब होता है टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ना यानी रेस्टोरेशन। अज्ञात को ज्ञात करना यानी वेरिएबल्स। पहले लोग सिर्फ उन नंबर्स को जानते थे जो सामने होते थे। अल ख्वारिज़मी ने बताया कि हम किसी अनजान नंबर को x यानी उस समय शय मानकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि एक इक्वेशन एक तराजू यानी बैलेंस की तरह है, जो आप एक तरफ करेंगे वही दूसरी तरफ करना होगा ताकि संतुलन बना रहे। इस लॉजिक ने गणित को एक दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल रूप दे दिया। आज की डिजिटल दुनिया की बुनियाद। आज जब हम गूगल पर सर्च करते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो उसके पीछे एल्गोरिदम काम करता है। नाम का इतिहास। एल्गोरिदम शब्द असल में अल ख्वारिज़मी के नाम का ही बिगड़ा हुआ यानी लैटिनाइज्ड रूप है। स्टेप बाय स्टेप लॉजिक यानी निश्चित क्रम। हाँ दोस्तों, उन्होंने पहली बार ये धारणा यानी कॉन्सेप्ट दी कि किसी भी मुश्किल सवाल को हल करने का एक निश्चित क्रम यानी सीक्वेंस होता है। उनका ये तार्किक सोच का तरीका ही आज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा है। बिना उनके आज का कंप्यूटर सिर्फ एक लोहे का डिब्बा होता। अल ख्वारिज़मी सिर्फ कागज पर हिसाब नहीं करते थे, बल्कि उनकी नज़र आसमान पर भी थी। उन्होंने सितारों और ग्रहों यानी प्लैनेट्स की गति को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बनाए। इन टेबल्स को जिस कहा जाता था। इन टेबल्स में उन्होंने भारतीय सिद्धांत और यूनानी टॉलेमी के ज्ञान का मिश्रण किया। इससे समुद्र में यात्रा करने वाले जहाज़ों को सही दिशा और समय का पता चलता था। ग्रहण का विज्ञान भी उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे गणित की मदद से सूरज और चंद्र ग्रहण यानी एक्लिप्स की भविष्यवाणी की जा सकती है। भूगोल यानी ज्योग्राफी और धरती का नक्शा बना के उन्होंने धरती को मापने का नया नजरिया दिया। उनकी किताब सूरत अल अर्द यानी पृथ्वी का चेहरा भूगोल की दुनिया में क्रांति थी। नक्शों का सुधार भी उन्होंने किया था। उन्होंने टॉलेमी के पुराने नक्शों की हजारों गलतियों को ठीक किया। कोऑर्डिनेट सिस्टम। उन्होंने 2400 से ज्यादा शहरों और जगहों की सही लोकेशन यानी अक्षांश और देशांतर दर्ज की। उन्होंने बताया कि धरती गोल है और उसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस को कैसे मापा जा सकता है। समुद्री यात्राओं की बुनियाद भी उन्हीं से है। उनके बनाए गए नक्शे सदियों तक नाविकों और खोजकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा सहारा रहे। अल ख्वारिज़मी का मानना था कि विज्ञान वही है जो लोगों के काम आए। उन्होंने गणित को किताबी दुनिया से बाहर निकालकर समाज से जोड़ा। विरासत यानी उस समय पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा बहुत जटिल कानूनी मसला था। उन्होंने अलजेब्रा के नियम बनाए ताकि विरासत का सही और बराबर बंटवारा हो सके। जमीन की नापजोख और खेत की सही नाप और इमारतों के नक्शों के लिए उन्होंने ज्योमेट्री के नए सूत्र दिए। नहरों का निर्माण और पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए उनके कैलकुलेशन का इस्तेमाल होता था यानी इंजीनियरिंग। अल ख्वारिज़मी की विरासत और आज की दुनिया।
अल-ख्वारिज़मी ने 850 ईस्वी के आसपास दम तोड़ा, लेकिन उनका काम कभी नहीं मरा। यूरोप का पुनर्जागरण यानी रेनेसांस, जब उनकी किताबें लैटिन में अनुवाद होकर यूरोप पहुंची, तब वहां के लोगों ने पहली बार अलजेब्रा और इंडियन नंबर्स को जाना। इसी ज्ञान ने यूरोप में विज्ञान की क्रांति यानी साइंटिफिक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। विज्ञान की भाषा, आज हम चाहे फिजिक्स पढ़ें या इंजीनियरिंग, हर जगह अलजेब्रा और एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। अल-ख्वारिज़मी ने हमें सिमेट्री और लॉजिक की भाषा सिखाई। और अब हम कुछ अनकहे रोचक तथ्यों को भी जान लेते हैं, जैसे कि चिन्हों का अभाव। अल-ख्वारिज़मी के जमाने में प्लस, माइनस, इक्वल जैसे चिन्ह नहीं थे। वे अपनी पूरी कैलकुलेशन वाक्यों यानी सेंटेंसेस में लिखते थे। ये सब जानने के बाद हम ज्ञान की एकता को समझते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक विद्वान भारतीय और यूनानी ज्ञान का सम्मान करके उसे आगे बढ़ा सकता है। उसका एक और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि उन्होंने अज्ञात संख्या को शह यानी वस्तु कहा, जो बाद में यूरोप में एक्स और फिर आज का एक्स बन गया। तो दोस्तों, अंत में यही कहा जाए कि अल-ख्वारिज़मी सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, वे एक यूनिवर्सल विजनरी थे। उन्होंने पूर्व यानी ईस्ट से ज्ञान लिया, उसमें अपना दिमाग लगाया और उसे पश्चिम यानी वेस्ट को दे दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान को बांटने से वो बढ़ता है। आज अगर हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय उस शख्स को जाता है जिसने सदियों पहले बगदाद की एक लाइब्रेरी में बैठकर शून्य और अलजेब्रा के बीच एक रिश्ता बनाया था। वीडियो को पूरा देखने और समझने के लिए आपका आभार। अगर आपको भी इसे टॉपिक्स और नॉलेज के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो हमारी YouTube चैनल राजेंद्र मकवाना को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसे ही नॉलेज के साथ। थैंक यू।